कट। सुपर्ब शॉट रेया जी। रिया जी, सितारों की दुनिया कितनी सच्ची, कितनी काल्पनिक, कितनी खतरनाक। दूर से देखने वालों को यह जगमगाती रोशनी से भरी दिखाई देती है, लेकिन पास से देखेंगे तो इसका अंधेरापन भी नजर आएगा। इसी अंधेरे में रिया ने खुद को खो दिया था। शोहरत की चाह, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, पावर पॉलिटिक्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ने उसकी जिंदगी को दुश्वार बना दिया था। पर क्या इसका सॉल्यूशन सुसाइड था, या फिर यह किसी शातिर क्रिमिनल द्वारा प्लान किया गया परफेक्ट मर्डर था? आप लोग जाइए। What a perfect timing, Mr. Husband. मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। By the way, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, सुनाओ। Dear Mr. रंजन कृपलान, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। शो के कहानी में और असलियत में भी मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर तुमने हमारे शो से और हमारी जिंदगी से प्राची को नहीं निकाला और कल सुबह शूट शुरू होने के पहले तक अगर शो की स्टोरी चेंज नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उसके बाद ना तो तुम्हें प्राची को शो की हीरोइन बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी और न ही मुझसे डिवोर्स लेने की भी कोई जरूरत होगी। अरे मैडम, ये तो ओपन एंड शट केस है। अरे प्रोड्यूसर रंजन ने स्टोरी में कोई चेंज नहीं की तो रिया ने सुसाइड कर लिया। अरे उसके मेकअप रूम से तो मिला था सुसाइड नोट। अरे उसका डायरी में तो था। नहीं रमेश, अगर ये सुसाइड नोट डायरी में होता तो उसकी ऐसी हालत कैसे होती? ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। पहले अपनी बीवी को मार दिया और अब नौटंकी कर रहा है। तू फैसला करेगा? तू पुलिस वाला है या जज? रिया ने सुसाइड किया है ये तुझे भी पता है, क्योंकि वो कई बार सुसाइड करने की धमकी दे चुकी थी। और तू टीवी का हीरो है, रियल लाइफ में हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना ऐसा फोन घुमाऊंगा कि पूरी इंडस्ट्री में तुझे कहीं काम तक नहीं मिलेगा और तू अच्छा इंसान बन। स्टॉप इट रंजन, प्लीज स्टॉप इट आसिफ। व्हाट स्टॉप इट? इसने रिया को मारा है। मैडम, वो जो लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा सा आप देख रहे हैं ना, वो है आसिफ। इस शो का हीरो है वो, और वो है प्राची, इस शो की सेकंड लीड हीरोइन थी। मेरी जो वाइफ है ना, बहुत बड़ी फैन है। बस करा था। चलो झगड़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा बस आप लोग प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। आप लोग जितना कोऑपरेट करेंगे उतना जल्दी यहाँ से फ्री हो पाएंगे, क्योंकि मेरे परमिशन के बिना आप लोगों में से कोई भी यहाँ बाहर नहीं जा सकता। आपके क्रू मेंबर्स नहीं, आप नहीं, कोई नहीं। क्यों मैडम, हम लोग सेट छोड़कर क्यों नहीं जा सकते? रिया ने सुसाइड किया है, उसका कोई मर्डर नहीं हुआ। देखिए रंजन जी, ये सुसाइड है या मर्डर ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। ओके लता मैडम, जो मेरा इतना नुकसान हो रहा है उसका भी तो। अबे वो तेरी बीवी थी। एक सेकेंड आसिफ जी, आपकी बीवी की डेथ हुई है, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? चलिए जाइए अपने अपने रूम में, कम ऑन। चलो सर, आपका प्रोटीन शेक। अरे नहीं चाहिए। मैडम, केस बिल्कुल सिंपल है। वो जो प्रोड्यूसर रंजन पर ना एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगाते हैं, खत्म करते हैं। दिनेश, रिया ने रंजन को सिर्फ सुसाइड कमिट करने की धमकी दी है, पर क्या वो सच में ऐसा करेगी? इम्पॉसिबल मैम, रिया सुसाइड वो कर ही नहीं सकती सुसाइड। आप उस रंजन को जाके पकड़िए ना, जरूर उसी ने कुछ किया है। आसिफ साहब, आराम से बैठो। देखिए,
ये बात आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने खुद देखा था उसे रंजन से झगड़ते हुए कुछ दिन पहले ही सेट पे। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब आप इतने श्योर कैसे हैं कि रिया ने खुद को नहीं मारा? आप लोग पर्सनली भी काफी क्लोज थे? जी, इनफैक्ट हम तो शादी करना चाहते थे। एक मिनट, ये देखिए हमारे साथ में पिक्चर्स, कितनी खुश है वो। इतना खुश इंसान क्या कभी सुसाइड करेगा? बताइए आप ना। कैसे जीऊंगा मैं इसके बिना? कितना बड़ा सेट है। छी, पूरी शूटिंग नकली, यहाँ के लोग नकली, ये सामान नकली, ये मिठाई नकली। दिनेश, काय करता है तुम्ही? इधर आइए। देखिए दिनेश, रिया विक्टिम, रंजन सस्पेक्ट नंबर 1, हस्बैंड प्रोड्यूसर, प्राची सस्पेक्ट नंबर 2, राइवल, आसिफ सस्पेक्ट नंबर 3, लवर। चलिए मेरे साथ। दिनेश, यही वो जगह है ना जहाँ पे आसिफ ने रिया और रंजन को झगड़ा करते हुए देखा था? जी मैडम, उसने तो यही बोला था कि जब वो अपना शॉट देकर के वैनिटी की ओर जा रहा था तो उसने इन दोनों की झगड़े की आवाज सुनी। मिस्टर रंजन कृपलानी, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा शो की कहानी में और असल जिंदगी। अगर कहानी चेंज नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। फिर से मरने की धमकी? बस बहुत हुआ। आज के बाद अगर तुमने मुझे दोबारा सुसाइड की धमकी दी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रंजन, तुम्हें पता है पब्लिक मुझे चाहती है, वो प्राची को नहीं। इसलिए प्लीज ये स्टोरी का ट्रैक चेंज कर लो, वरना मैं अपनी जान दे दोगी ना? हाँ, जान दे दूंगी मैं। तो दे दो। रिया, ये तुम ठीक हो? क्यों स्क्रिप्ट प्लानिंग के चक्कर में पड़ी हो? छोड़ो इसे, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। आसिफ, मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ। ये शो, ये स्टोरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब अगर उसने स्टोरी चेंज नहीं की ना तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी और उसके साथ उसे मुझे भारी एलिमनी भी देनी होगी। इसीलिए रंजन ने रिया का खेल ही खत्म कर दिया ताकि उसे एलुमोनी भी ना देनी पड़े और स्टोरी भी ना चेंज करनी पड़े। अगर ऐसा है तो रंजन को सुसाइड नोट के बारे में जरूर पता होगा जो रिया ने लिखी थी, और इसी सुसाइड नोट के थ्रू वो प्रूव करना चाह रहा है कि रिया ने आत्महत्या इसीलिए की क्योंकि वो स्टोरी में चेंज नहीं कर रहा था। एक काम करो, सब पर 24 घंटे नजर रखो। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, किसी पे भी भरोसा मत करो। ओके? जी मैडम। मैं कोई पागल तो नहीं लता जी जो अपनी वाइफ का मर्डर करूंगा। अरे कुछ खाने की भी लेके आ मैडम के लिए। एक काम कर, अपने वाला सैंडविच लेके आ। नो नो थैंक्स, कुछ नहीं चाहिए। मैडम हमारा नंबर 1 स्पॉट बॉय है, बहुत अच्छा सैंडविच बनाता है, आप खा के देखिए। जा लेके आ भाग के। देखिए रंजन जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। लता जी, आप अपनी ये इन्वेस्टिगेशन ना जरा जल्दी खत्म कर लीजिए। मुझे ना शूटिंग पूरी करनी है, आप जानती नहीं मेरा कितना नुकसान हो रहा है। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये शूटिंग फ्लोर पे ना मुझे एक कैमरामैन और 3-4 आदमी अलाउ कर दीजिए। कल के टेलीकास्ट के लिए मुझे शूटिंग खत्म करना है, प्लीज। ठीक है, ओके। लेकिन रिया जी आपकी पक्का बीवी थी ना? क्योंकि आपकी हरकतों से और आपकी बातों से ऐसा लग तो नहीं रहा है। अरे बीवी कहाँ, पागल थी वो। अच्छा, आप जानना चाहती है ना कि वो ऐसे में सुसाइड क्यों करेगी, अपना तमाशा क्यों बनाएगी? एक नंबर की जिद्दी लड़की थी वो, कुछ भी कर सकती थी। उसने मुझे भी कहा था कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, और देखिए
उसने बर्बाद कर दिया। जाने माने शो माँ भी कभी बेटी थी के प्रोड्यूसर रंजन कृपलानी की वाइफ रिया ने चलते शूट पर करा सुसाइड। कहा जा रहा है कि सुसाइड का असली कारण है रंजन और प्राची के बीच अवैध संबंध। मुझे भी बुरा लग रहा है मैम कि उनकी डेथ हो गई। आई एम फिनिश्ड। अब मेरे बारे में भी तो सोचिए, आज मेरी एंट्री थी शो में एज लीड हीरोइन, लेकिन उन्होंने सब कुछ खराब कर दी। पर आप इतनी श्योर कैसे हैं कि आपको बर्बाद करने के लिए रिया ने सुसाइड कमिट किया है? क्योंकि वो जलती थी मुझसे मैम। रंजन से झगड़कर वो आई थी मेरे पास यहाँ मुझे धमकी देने। प्राची, मेरे पति को फंसा के तू मेरा रोल लेना चाहती है? तू जानती नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। ये देख देख, ये है सुसाइड नोट। अगर ये स्टोरी चेंज नहीं हुई ना तो मैं तो अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें और मेरे पति को दोनों को बर्बाद करके रख दूंगी मैं। तू ना ऑलरेडी बुढ़ी हो चुकी है। अपनी उम्र के हिसाब से ना कोई मम्मी या मौसी का रोल ले और चुपचाप वहां एक्टिंग कर। ये सुसाइड की धमकी ना मुझे मत देना, मैं कोई रंजन नहीं हूँ। क्यों? एक मिनट, आपने सुसाइड नोट कहाँ फेंका? अगर सुसाइड नोट यहां से फेंका गया तो फिर रिया की डायरी में आया कैसे? जिसने भी ये सुसाइड नोट रिया की डायरी में डाला है, या तो वो रिया के बहुत करीब है या फिर उसे हर जगह का एक्सेस था। हेलो, ओके मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सबको क्राइम सीन पर इकट्ठा करो अभी, तुरंत। जी मैडम। कम इन। सर, आपके सूप का टाइम हो गया है। ललित नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। अरे सर, बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए। तुझे समझ में नहीं आता, बोला ना नहीं चाहिए, चल निकल। शूटिंग, चल बंद कर बंद कर बंद कर, चलो चलो उधर खड़े हो जाओ। अरे चलो भाई, चलो। एक शॉट। अरे बाद में ले लेना, बाद में लेना। चलो खड़े हो जाओ, चलो चलो चलो, लाइन में आ जाओ। अरे लता जी, क्या हुआ? आपने सबको इकट्ठा कर लिया। अरे मैडम, आप ही से परमिशन ली थी कि हम 3-4 लोगों के साथ शूटिंग कर सकेंगे, आपने वो भी रुकवा दी। लता मैडम, आगे मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिया की कॉफी में पॉइजन। आसिफ, आसिफ कहाँ है? जाऊं घेऊन या त्याला, लेके आइए उसे। जी जी। हाँ दिनेश। What? आसिफ? जिसने भी रिया की कॉफी में पॉइजन डाला वो ये जानता था कि रिया और आसिफ का अफेयर चल रहा है, और आसिफ के सूप में मिले पॉइजन से ये पता चलता है कि आसिफ के साथ भी सेम प्लान था, लेकिन आसिफ ने वो सूप नहीं पिया। इसलिए मुझे ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, इन्होंने बंद करने ही नहीं दिया। आइए यहाँ पे प्ले कीजिए। प्ले। 1 मिनट पॉज, जूम करना। रंजन जी, आपका वो स्पॉट बॉय, वो सैंडविच वाला बंदा, वो कहाँ है? लेकिन मैडम, हुआ क्या है? जब आसिफ का मर्डर हुआ वो यहाँ नहीं था, आपके सारे क्रू मेंबर्स यहाँ पे, कहाँ है वो? यहीं के होगा। ललित,
अगर तुमने हाँ कर दी होती तो आज साथ होती। सरे रहा ललित का रूम। पकड़ो पकड़ो, ये भागने ना पाए। छोड़ मुझे, छोड़। रिया की पिक्चर्स। ये क्या है? क्या है ये? रिया जी से मैं प्यार करता था तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि मैं उन्हें मार दूंगा। बस कर ललित, कितना झूठ बोलेगा? दिनेश, ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से रिया के कॉफी में कभी पॉइजन था ही नहीं। पॉइजन उसके सैंडविच में था जो उसने शॉट से पहले खाया था। और इस सेट पे सबसे अच्छी ऑमलेट सैंडविच कौन बनाता है? मैडम, हमारा नंबर 1 स्पॉट बॉय है, बहुत अच्छा सैंडविच बनाता है, आप खा के देखिए। ललित, अब सच सच बता, क्यों मारा रिया को? क्यों मारा रिया को? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और उस समझी नहीं, उस आसिफ के चक्कर में पागल हो गई थी। रिया जी, जूस पी लीजिए, आपने लंच भी नहीं किया है। मुझे भूख नहीं है ललित, जाओ जाओ, खड़े क्या हो? रिया जी, ये क्या कर रही हैं आप? रिया जी, आप खुद को कुछ मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहेंगी तो मैं प्राची को मार दूंगा, जान से मार दूंगा, आप कहे तो, लेकिन आप खुद को कुछ मत करिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि लैला, मैनू, हीर रांझा, सोने महवाल से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं आपसे। आपके लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। पागल हो गए हो क्या तुम ललित? तुमसे जरा प्यार से बात क्या कर ली? तुम अपनी औकात भूल गए। ये आपके लिए। हाँ? मैं लंदन से लाई। लंदन? निकलो यस, निकलो। जाओ। इडियट। पागल हो गए हो क्या तुम ललित? तुमसे जरा प्यार से बात क्या कर ली? तुम अपनी औकात भूल गए। जाओ। ये देख देख, ये है सुसाइड नोट। तो मैं तो अपनी जान दे दूंगी। मैं रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई कि अगर उसके लिए मैं किसी और की जान लेने को तैयार हूं तो खुद के लिए तो मैं उसकी जान ले ही सकता। मुझे बहुत छोटा महसूस करवाया, इसीलिए अगले दिन जब उसने अपनी फेवरेट सैंडविच मुझसे मंगवाई तो उसे उसकी लाइफ की सबसे अच्छी और आखिरी सैंडविच खिलाई मैंने। मैडम जी, आपके लिए। और आसिफ, उसे क्यों मारा? कम इन। सर, आपके सूप का टाइम हो गया है। ललित नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। अरे सर, बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए। मुझे समझ में नहीं आता। बोला ना नहीं चाहिए, चल निकल। ललित, तेरा दिमाग खराब है? वही तो कह रहा था ना कि वो उसके बिना जी नहीं पाएगा।
इसलिए उसको भी उसके पास पहुंचा दिया। ललित के मुताबिक वो रिया से प्यार करता था, लेकिन उसके दिमाग में प्यार की परिभाषा ही कुछ और थी। पर क्यों? ललित के केस को गौर से स्टडी करें तो पता चलता है कि उसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर था, जो कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो चुका था। और इस तरह के लोगों की मानसिक स्थिति एकदम अस्थिर होती है। गुस्से, जलन, ईर्ष्या जैसे नेगेटिव इमोशंस उन पर कभी भी हावी हो जाते हैं, और उसके बाद वो जो कुछ करते हैं उसमें अंजाम की परवाह तो दूर, उन्हें अंजाम का होश भी नहीं होता है। हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और ललित जैसे क्रिमिनल्स से सावधान रहें।